सबने हमसे पूछा और जहाँ जहाँ भी मुझे बोलना पड़ा तो मैंने एक ही बात कही, मधु भी उसी तरह हमारे। ग्रामीण अंचल में एक कहावत प्रचलित है कि सियासत और जंगल में बादशाह उसकी कायम रहती है जो दूसरे के जबड़े से अपना शिकार बाहर निकाल सके। ऐसा ही शामली जनपद की सियासत में कुछ वाकया घटा है। घटनाक्रम लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से यहाँ की सियासत में बना हुआ था, जिला पंचायत अध्यक्ष अपने ग्रुप को अलविदा बोलकर दूसरे ग्रुप में पहुंच गई थी, दूसरे खामे में पहुंच गई थी। सियासी पंडितों की जबरदस्त निगाह लगी हुई थी। चौधरी वीरेंद्र सिंह पूर्व मंत्री ने इसको लेकर अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया, लेकिन घटनाक्रम के तहत जिला पंचायत अध्यक्ष मधु गुर्जर की वापसी अपने खेमे में हो गई है, वापसी आ गई हैं। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए जेडी न्यूज़ के साथ पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वरिष्ठ भाजपा नेता मनीष चौहान जी अब बात करेंगे, चर्चा करेंगे पूरा घटनाक्रम आखिर क्या था और मामला क्या हुआ जो मधु गुर्जर वापसी अपने खेमे में आ गई है। मनीष चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेडी न्यूज़ में। धन्यवाद अनुज जी। लोकसभा चुनाव हो जाता है, पूरा घटनाक्रम पूरी निगाहबानी रहती है, पूरी सियासत के दांव चाल तमाम चीज़ें रहती हैं, शक्ति प्रदर्शन भी हो जाता है। मधु गुर्जर अलविदा बोल देती है, लेकिन घटनाक्रम के तहत वापसी आ जाती है, घर वापसी हो जाती है। पूरा मामला क्या था मनीष चौहान जी? देखिए, मैंने तो पहले भी कहा था कि मधु जो है वह हमारे परिवार का हिस्सा है, क्योंकि पिछले जिस तरह से एक बहुत लंबा कार्यकाल मेरे परिवार को इस क्षेत्र की सेवा करते हुए हो गया जी। पहले बाबा जी, फिर पिताजी, फिर मैं। तो यहाँ जो आसपास हमारे जितने भी गांव हैं, क्षेत्र हैं, तो ये राजनीतिक नहीं कहूँगा, मैं उनको कहूँगा पारिवारिक लोग हैं जी। सभी के साथ हमारे पारिवारिक संबंध हैं। और लोग भी जो हमारे क्षेत्र के जितने भी हिंदू मुस्लिम, सभी अमीर गरीब, वो सब हम लोगों को एक अपना परिवार का हिस्सा समझते हैं, अपना हितैषी समझते हैं जी। उसी तरीके से हमें प्यार करते हैं। तो मैंने हर बार यही कहा, जब भी पहले भी आपसे वार्ता हुई और तमाम हमारे पत्रकार साथी सबने हमसे पूछा और जहाँ जहाँ भी मुझे बोलना पड़ा तो मैंने एक ही बात कही, मधु भी उसी तरह हमारे परिवार का हिस्सा रही। और हो जाता है कई बार कुछ लोग बरगला देते हैं, कुछ घटनाक्रम इस तरह का बन जाता है। तो लोकसभा चुनाव के बाद इस तरह का माहौल बनाया कुछ लोगों ने, और लेकिन अंततः आना तो वापस ही था। मैंने पहले भी कहा था, आप पहले बोल रहे थे, मैंने पहले भी कहा था कि मेरे घर की बहू है, हमारे घर की बहू, हमारे घर की बच्ची है, तो वो आएगी वापस। और बस कल वो आ गई वापस, तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। एक थोड़ा नुकसान हुआ क्षेत्र में, जिले में विकास कार्य बाधित हुए, काफ़ी लंबे समय तक वो लंबित पड़े रहे। तो अब हमारा टारगेट वही है कि जिस तरीके से जिला पंचायत पहले बहुत अच्छा काम कर रही थी, अब माननीय चेयरमैन जो है हमारी, वो हमारे सबके साथ है। हमारे सभी, अब पहले हम लोग 10 सदस्य थे, फिर 11 हुए, अब हम 13 सदस्य हैं बहुमत में। तो सभी मिलकर जिला पंचायत के जो कार्य रुके हैं उनको कराने का काम करेंगे और उसी तरीके से जिले के विकास की रफ्तार पकड़ेगा जिला। विरासत बहुत बड़ी है। पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह जी की बड़ा नाम है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनको बड़ा कद माना जाता है, कद्दावर नेता है। लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है, अपने दम पे उन्होंने जिला पंचायत बनाया है, अध्यक्ष बनाई है, लोकसभा चुनाव में तमाम चीज़ें हैं, वो जो सियासी लोग हैं उस पर पूरी निगरानी इस पर रही है इस बात को लेके। लेकिन मधु गुर्जर का जाना, पूरा जो पीरियड रहा है, हालांकि वो पीरियड आप भी खुद मान रहे हैं कि बहुत अच्छा पीरियड नहीं माना जा रहा है। दिक्कतें हुई है जनपद के विकास को लेके और व्यक्तिगत उसमें दिक्कतें आई है। लेकिन सारे घटनाक्रम के पीछे अगर देखा जाए, मधु गुर्जर की वापसी में चक्रव्यूह मनीष चौहान जी का जबरदस्त बना हुआ था। जब मनीष गुर्जर जसाला फार्म हाउस में दोबारा आई, आपको जो राजनीतिक जुगनबंदी है, क्या उसकी बहुत बड़ी कहानी इसके पीछे गढ़ी गई है? नहीं, देखिए, मैं आपको बताता हूँ,
हमने राजनीति, मैं तो राजनीतिक गुरु कहूँ या कुछ भी कहूँ, हमने अपने पिताजी से सीखी है। बचपन से ऐसे माहौल में बड़े हुए, सब उन्हीं से सीखने को मिला। और तमाम हमारे क्षेत्र के और भी बड़े नेता, आज वो हमारे बीच में नहीं है, कई ऐसे नेता रहे हैं, सबके नाम क्या लो, कुछ ना कुछ हमने अच्छाइयाँ सबसे सीखी हैं। बहुत लंबा समय मुझे भी हो गया है जनता की सेवा करते हुए, लोगों के बीच में रहते हुए। अब आपने कहा कि वीरेंद्र सिंह जी बहुत कद्दावर नेता, बहुत मजबूत नेता, पश्चिम में उनकी धाक है, तो मैं तो उनका बेटा हूँ, तो घर में रहता हूँ, सब कुछ उनसे बारीकियाँ सीखी हैं, तो सब उसी परवरिश की देन है। और एक बात थी, कहीं ना कहीं हमारी भावनाएं जो है आहत हुई थी जब मधु गई, क्योंकि मधु को जिस तरीके से चुनाव लड़ाया, अपनी सामान्य सीट से एक ऐसी महिला को चुनाव लड़ाना कैसा कितना टफ हो सकता है। वो सब दिक्कतें झेलने के बाद भी उनको पहले सदस्य बनाया, और उसके बाद फिर चेयरमैन ही का चुनाव, 4 वोट थी हम लोगों के पास, 4 से हम कैसे 10 का आंकड़ा छुआ, किस तरीके से दिन रात मेहनत करके और एक अपने नाम का इस्तेमाल करके, जो पूर्व में हमने जिला पंचायत में कार्य किए हैं, जो एक पहचान बनी है, उस चीज़ को भुनाया और अपने पिताजी के मार्गदर्शन में जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने का काम किया। उसके बाद फिर जिस तरह से एक गंदी राजनीति कहूँगा मैं, छोटी राजनीति, जिसके तहत एक गलत कार्य किया गया। अब तक मैं ये कहता था कि शायद ये परिपाटी गलत पड़ जाएगी कि इस तरह से होगा, क्योंकि जब भी कभी देखिए किसी भी आरक्षण आता है तो नेता लोग अपने अपने जनप्रतिनिधि, कभी ओबीसी में आती है, कभी सामान्य में रहती है सीट, कभी जनरल में आ जाती है, कभी इसमें क्या कहते हैं एससी में आती है। तो ऐसे में हर कोई अपना अपना प्रतिनिधि के रूप में किसी न किसी को चुनाव लड़ाता है। तो जब हम लड़ाते हैं और उसके बाद फिर इस मुकाम पे पहुंचाकर और इस तरह की घटना हो, तो ये भविष्य की राजनीति के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन आज मैं कहूँगा कि शायद जो ये हुआ है, इसके बाद उन लोगों की आंखें खुलेंगी जो इस गंदी राजनीति को दिशा देने का काम कर रहे थे, जो एक गलत परिपाटी डालने की कोशिश करने का काम कर रहे थे। परिपाटी डल चुकी है। मनीष चौहान ने क्या जवाब दे दिया है या अभी कुछ बाकी है? नहीं, देखिए, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये राजनीति में एक चैलेंज था मेरे लिए, और इस चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट भी किया। और सबसे पहली जीत हमने उस दिन हासिल की कि पिछले 4 महीने में हमारे पास 9 मेंबर थे, 9 जिला पंचायत सदस्य थे। मैं उन सभी का तो धन्यवाद करता हूँ, साथ साथ उन लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ जो हमारे साथ नए साथी जुड़े। हमारे पास 9 में सदस्य थे जब हम चुनाव जीत कर आए। उसके बाद जब मधु वाला प्रकरण जब हुआ, तो उसके बाद हम 12 लोग हो गए। तो ये उनका विश्वास, उनकी आस्था हमारी कार्यशैली पर, हमारे नेतृत्व पर थी कि वो लोग 4 महीने जिस तरह से मजबूती के साथ अडिग होकर उन्होंने हमारे कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। मैं आज दिल की गहराइयों से उनका जितना धन्यवाद करूं। कल हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित थे, तो सभी के चेहरे पे एक ऐसा था जैसे कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत कर आए हों। शायद इतनी खुशी हमें चुनाव जीतने की नहीं थी जितनी खुशी कल जब मधु दोबारा आई, वापसी हुई हमारे खेमे में, तो उसके बाद हमारे तमाम जिला पंचायत के साथी पूरे जोश के साथ और पूरी खुश होकर, जिस तरह वो अपने आप को ऐसे महसूस कर रहे थे, पता नहीं कितना बड़ा, जैसे हम लोगों ने एक चक्रव्यूह तोड़कर बहुत बड़ी विजय हासिल की है। और सभी खुश थे, तो वो धन्यवाद के पात्र हैं। और अब तो यही है कि हमें किसी को जवाब नहीं देना था, जवाब जनता देगी। जिसने जो कुछ किया है वो उसका फल भुगतेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ कहना चाहता हूँ, भगवान पे विश्वास रखना चाहिए। वो कभी, अगर आपकी नीयत ठीक है, आपके कर्म ठीक हैं, तो भगवान हमेशा आपका साथ देगा। 4 महीने का कष्ट था। इस 4 महीने में बड़े संघर्ष के साथ हम लोग मजबूती से खड़े रहे। हमने अपने जिला पंचायत बोर्ड को संभाला, हमने अपने ऑफिस को संभाला। कोई गलत काम हमने, जो कुछ लोग गलत नीयत से कुछ गलत चीज़ें करना चाह रहे थे, हो सकता है उससे जिला पंचायत की साख खराब होती और अध्यक्ष को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता। वो चीज़ों से हम उनको रोकने में कामयाब हुए। और बहुत मजबूती के साथ, अब दुगने जोश के साथ हम लोग आज खड़े हैं। और समाज के सामने सारा जो रिजल्ट है वो सब क्षेत्र और समाज के सामने आ गया है कि किस तरह की राजनीति का कैसे कैसे जवाब दिया गया। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि किसी को हमें जवाब देने की ज़रूरत नहीं, समय सबको जवाब देता है। भगवान पर यकीन रखकर हम आगे बढ़े थे, और भगवान के आशीर्वाद से, माता रानी की कृपा रही कि आज हम लोग पुनः उसी मान सम्मान के साथ जिला पंचायत को दोबारा चालू करें। मेरे याद आ रहा है, चाहे वो मामला स्वाभिमान महापंचायत से पहला रहा हो,
या मामला दीपावली से पहले जब हमारी मुलाकात हुई थी तब का रहा हो, आपने दोनों बार बोला कि बड़ा धमाका करूंगा। स्वाभिमान महापंचायत में एक ऐसी शख्सियत आपने ला के बिठा दी थी, शायद आप मेरा इशारा समझ रहे हैं, जिसकी वजह किसी की निगाहों से सबकी बाहर थी। कल ऐसा धमाका आपने कर दिया जिसकी आपने दीपावली से पहले घोषणा की थी, अनुज भाई इसी हफ्ते में हो जाएगा, भगवान ने चाहा, ऐसा आपने बोला था, मुझे याद है। जी जी। भविष्य वक्ता है क्या? नहीं, भविष्य वक्ता नहीं है दरअसल। मतलब जो बोल रहे हैं वो हो रहा है ना, मेरी मुझे लगता है मेरी कुछ कुंडली में लिखा हुआ है जी, कि थोड़े थोड़े अंतराल के बाद कुछ ना कुछ बड़े झटके मुझे भी मिलते हैं और कुछ ना कुछ मैं भी देता हूँ। उससे बढ़िया कर देते हैं। तो ये कुछ कुंडली में है, ये भगवान का वो है। लेकिन देखिए, पिछले कुछ समय से लगभग 1.5 से 2 महीने से हमारी बातचीत इस लेवल पे थी। हमने इसको, मैं आपको फ्रैंकली बोलूं, बिल्कुल दर्शक जानना चाहता है, सियासती लोग जानना चाहते हैं। मैं बहुत फ्रैंकली आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, बहुत सकारात्मक वार्ता हम लोगों की चल रही थी। ये प्रकरण होने के बाद भी तमाम हमारे जो जनप्रतिनिधि लोग हैं सबसे वार्ता हुई, सबके यहाँ आने जाने का दौर भी शुरू हुआ। मंत्री जी, देखिए मैंने कहा ना, बहुत बारीकी से हर चीज़ हम सीखते हैं। मंत्री जी, मेरे पिताजी का कद बहुत बड़ा है, 8 बार के एमएलए, आज विधानसभा में कोई उनके सीनियर नहीं है जी। 80 से पहला मुझे नहीं लगता, शायद कोई हो सकता है, एक आधा नाम कोई हो जो 80 से पहले एमएलए बने हो। तो सबसे लंबे सीनियर, समय हो गया, बहुत लंबा समय उनका हुआ, सन 80 से वो एमएलए हैं, उससे पहले भी राजनीति कर रहे हैं। मैंने उनका बड़प्पन देखा कि उनकी वार्ता माननीय सांसद जी से हुई, सांसद जी ने उनको घर बुलाए, लेकिन बहुत बड़ा नेतृत्व, बहुत बड़ा कद होने के बाद वहाँ पर वो उनके घर गए, कोई जिद नहीं रखी, कुछ नहीं है, घर बैठे। उनका मकसद सिर्फ यही था कि एक जो जहर घुलने का काम हो रहा है वो ख़त्म होना चाहिए, वो निबट जाना चाहिए। तो मुझे नहीं पता क्या कारण रहे, तो मैं भी चुप हुआ। हमारे चाचा जी हैं वीरपाल जी सिलावर से, उन्होंने मुझे समझाया कि तुम शांत रहो, तुम किसी के बारे में कुछ नहीं कहोगे। राजनीति, ये बात बड़ों की सही है कि राजनीति करो, लेकिन राजनीति में मर्यादा हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए। राजनीति करो अपने फायदे के लिए, लेकिन ऐसा कोई काम ना करो कि समाज में गलत संदेश जाए, समाज में गलत मैसेज जाए। हम लोगों को लड़ना नहीं चाहिए, आपस में शर्म लिहाज और एक दूसरे की इज्जत, मेरे जो बड़े हैं उनका सम्मान हम करें। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सम्मान समाज अलग है, वो करते रहना चाहिए। तो मैंने सीखा अपने पिताजी से अभी कि वो इतना कुछ होने के बाद भी, इतना सब चीज़ें होने के बाद, एक बार सांसद जी से उनकी बात हुई, सांसद जी ने उनको घर बुलाया। सांसद जी की बात, पूर्व सांसद जी हमारे प्रदीप चौधरी जी, उनके घर वो गए। तो अभी की बात इसी प्रकरण की, ये इसी प्रकरण के बाद, क्योंकि जब हरियाणा में चुनाव चल रहे थे उस दौरान की बात, जी। तो हमारे कुछ लोगों ने मध्यस्थता की। हमारे बड़े वरिष्ठ जिम्मेवार हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं, बहुत बड़ा राजनीतिक घराना है पुराना, ठाकुर करण सिंह जी, उन लोगों ने भी उसमें कई बार, वो 8-10 बार सांसद जी के पास गए। तो सबने मुझे रोका कि तुम कुछ नहीं बोलोगे, हम लोग अपने हिसाब से करेंगे। तो मैं महीना भर, 1.5 महीना भर चुप रहा। फिर उसके बाद जब पिताजी वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद बात हुई, तो हमने पूछा भी, हालांकि मेरी जानकारी में नहीं था कि वो गए हैं, और मैं उस टाइम थोड़ा मुझे दिक्कत भी हुई कि ऐसे हालात में नहीं जाना चाहिए था। सुख दुख में हम लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहे, लेकिन राजनीति हमेशा, क्योंकि मेरा मानना बचपन से ये रहा है, राजनीति संघर्ष के साथ होती है, और राजनीति करनी अपने दम पे चाहिए, समझौतों से कभी राजनीति नहीं हुआ करती। राजनीति में हर दिन एक नया चैलेंज होता है, उन चैलेंज को आप एक्सेप्ट करने की हिम्मत आपके अंदर है तो आप राजनीति कर पाएंगे। अगर आपके अंदर उन चैलेंज को आप नहीं एक्सेप्ट कर सकते, नहीं लड़ाई लड़ सकते, तो आपको राजनीति करने का अधिकार नहीं है। तो मैं उस चैलेंज को, जो मुझे दिया गया था 4 महीने 4.5 महीने पहले, मैं उसको चैलेंज मानकर मैंने बराबर इसी तरह प्रयास किए कि मैं इस चीज़ को सॉर्ट आउट करें और अपने दम पर हम इस चीज़ को निपटाने का काम करें। लेकिन देखिए, जब बड़े जब कुछ कहते हैं तो मेरे संस्कार ऐसे हैं कि मुझे बड़ों की बात माननी पड़ती। तो मैंने उन सबकी बात मानी। पिताजी वहाँ गए, मुझे बुरा लगा, नहीं जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी तुम बच्चे हो और हमें पता है चीज़ें तरीके से होनी चाहिए। दुश्मनी कभी राजनीति में, एक लाइन कभी क्रॉस नहीं होना चाहिए, सामाजिक दायरे में रह के करना चाहिए। लेकिन फिर कहीं ना कहीं, देखिए मैं बताता हूँ, शायद उनका तो अब तक भी बात चल रही थी, कल तक भी बात चली, परसों तक भी, कहीं ना कहीं 2-3 चीज़ों ने मुझे ठेस पहुँचाई। सांसद जी ने उनसे कहा कि हम जल्दी इसको बैठ के निपटा लेंगे, अभी मैं हरियाणा चुनाव में व्यस्त हूँ। वो चुनाव में व्यस्त थे, अच्छी बात है, चलो समय जब निकलेगा जब आ जाएंगे। हमारे परिवार में हमारे ताऊ जी गुजर गए, नेशनल स्कूल में प्रिंसिपल हैं, सुशील
चौहान जी, उनके पिताजी हमारे ताऊ जी लगते हैं, वो एक्सपायर। सहारनपुर में रहता है। सहारनपुर में सुशील जी रहते हैं, तो उनके हमारे घर के जस्ट बैक साइड में हमारे पारिवारिक मामला। जी जी। सांसद जी स्पेशल वहाँ से टाइम निकाल के वहाँ आते हैं। अगर निपटाने की, देखिए मैं तो बहुत प्रैक्टिकल था, मुझे नहीं पता मंत्री जी क्या सोच रहे थे, सांसद जी क्या सोच रहे थे, वो बड़े नेता हैं। मैं नेता नहीं, मैं साफ सुथरा सा इंसान हूँ। जो है गलत के साथ गलत बोलूंगा, सही के साथ सही बोलूंगा। मुझसे उंगली चढ़ा के बात करनी और बहुत ज्यादा मैं ऐसी राजनीति घर में आपस में नहीं करता। लेकिन मुझे लगा कि सांसद जी वहां से टाइम निकाल के 13वीं में आ सकते हैं, तो 10 मिनट बैठ के अगर निपटाने का मन हो तो यहाँ पे निपटाया जा सकता था। मैंने मंत्री जी को कहा, मैंने कहा पापा ऐसे ऐसे बात है और ये निपट जानी चाहिए थी। वो नहीं आए, कहते नहीं कोई बात नहीं, हम लोगों की बात होगी, निपट जाएगा। फिर उसके बाद सांसद जी और अनेकों कार्यक्रम में शामली आते हैं, कांदला आते हैं, क्या नाम है, अट्टा आते हैं, प्रमोद सैनी जी के यहाँ, सब जगह अपने प्रोग्रामों में वो उपस्थिति देते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं महसूस हुआ कि शायद एक उनका जो गलत फहमी कि भाई हमारी वजह से वो लोकसभा चुनाव हारे हैं, कि वो उस चीज को उनके मन में वो द्वेष भावना बैठ गई है और उस चीज को गलत चीजें जा रही हैं। तो मैंने बहुत प्रतीक्षा करने के बाद फिर टाइम रखा जाने लगा। तो मैं आपको बताऊं, करीब करीब 1 महीने से मेरा सब मामला ये सॉर्ट मैंने कर लिया था। लेकिन मैं ये चाहता था कि जब बड़े लोगों की बात हो रही है तो वो सम्मान से निपट जाए। अब मंत्री जी जब इतना बड़ा उनका कद और वो अपने आप चलकर वहां पहुंच गए, उसके बाद फिर थोड़ा सा बड़ा दिल माननीय सांसद जी को दिखाना था। वो मामला निपट जाना चाहिए था, क्योंकि निपट ये बहुत पहले गया था। लेकिन हम भी ये चाहते थे, जब पापा ने हमें रोका, उन्होंने कहा नहीं नहीं, तो इसमें 3-4 तारीख रखी गई, तब मुझे उनको लेकर आना था। मुझे जाना था कुर्तान, जाने का मेरा मन बना। तो मुझे लगा, एक भरोसा मेरे अंदर था कि मैंने जब बनाया है, हम लोगों के प्रयास से वो बनी है और हमारे पारिवारिक संबंध रहे हैं, कई पीढ़ियों के संबंध रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बैठ के ये चीज, जिस दिन मैं वहां जाऊंगा तो मुझे एक भरोसा अपने ऊपर था कि जब मैं सामने बैठूंगा और आंखों से आंखें मिलेंगी और आमने सामने जाके बैठ के बातें होंगी, क्योंकि हमारी कोई ऐसी लड़ाई, ऐसी दुश्मनी और ऐसा कोई मतभेद नहीं था कि दिक्कत आती। तो मैंने कहा ये चीजें निपट जाएंगी और ये संभल जाएगा मामला। लेकिन जब वो फिर मुझे रोक दिया गया, 3 तारीख इसमें रखी गई। मैं 27 तारीख को जा रहा था, तब मुझे पापा ने रोक दिया। 31 तारीख को मुझे जाना था, तब रोक दिया। फाइनली जब मुझे दिखाई दिया कि रोजाना तारीखें दी जा रही हैं और कुछ नहीं हो रहा, तो मजबूरन मुझे फिर ये कदम उठाना पड़ा। मैं जाकर, क्योंकि सब मेरी तैयारियां हो चुकी थी, ये सब गलत फहमियों में लोग जी रहे थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अब यकीन नहीं करेंगे कि इंसान के लिए सबसे बड़ी चीज होती है अपना मान सम्मान। हमारे मान सम्मान के साथ खेलने का काम उन लोगों ने किया। तरह तरह की बातें कुछ लोग बना रहे थे, कुछ लोग बीच में, मैं किसी नेता का नहीं कहूंगा, लेकिन जो कुछ भी नहीं थे ना, वो लोग तरह तरह की बातें बनाने का काम कर रहे थे। देख लिया, अब ये कर देंगे। कुछ हमारे और बहुत नजदीक थे, वो बैठ के नकल मारना उनको, हम ये कर देंगे, तो देखना जरा जिला पंचायत में क्या होगा। तो उन लोगों को जवाब देने के लिए मैंने फिर बस यही डिसाइड किया कि हम लोगों को जाना है। मैं कुर्तान गया, हमने जाके वहाँ अपनी बात की, मधु को गाड़ी में बैठाया और हम सहसम्मान उसको यहाँ कल की बात है, ये कल सुबह की बात, हम उसको लेकर आ गए। अधूरा समझौता रहा है कहने के, एमपी साहब का जिक्र कर रहे हैं। नहीं नहीं, देखो वो बड़े नेताओं की, देखिए मैं उसमें पूरा रिजल्ट नहीं दिया भाई। नहीं, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं था। 3 बार वो आपने वार्ता, प्रयास किया, कल जाके मधु के साथ आंखें मिली है। हाँ आखिरी में ले ये बड़े, समझौता जो चल रहा था उसका एक रिजल्ट दिया है, ऐसा कह रहे हैं। वो मुझे दबाया जा रहा था। मेरी जो स्ट्रेटजीज होती हैं, मेरी जो कार्यशैली है, इसके विपरीत थी। मैं चाहता हूं कि आप राजनीति करें, राजनीति का हिस्सा थी। जो भी बातें हुई हैं, मैंने बेबाक होके, जो मेरा विरोध होता है मैं बेबाक होके रखता हूँ। पार्टी में भी रखता हूँ, समाज में भी रखता हूँ, क्षेत्र में भी रखता हूँ। मैं अपनी बातें बेबाक होके, बिना किसी से डरे, क्योंकि मैं साफ हूं तो मैं अपनी बातें रखूंगा। हो सकता है मेरी बातें गलत हों, तो मेरे बड़े लोग मुझे समझाते भी हैं। जो मेरी समझता हूं मैं उनको सही करने की कोशिश भी करता हूं। भगवान मैं नहीं हूं, इंसान हूं, अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करता हूं। हो सकता है गलत हो जाता हो, गलत होता है तो उसको सुधारने की कोशिश करता हूं। लेकिन एक प्रयास हम सबका ये था कि राजनीति में जो एक जहर घुलने का काम हो रहा है, एक वातावरण खराब होने का काम हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। साफ सुथरी राजनीति होनी चाहिए। उस चीज को मध्य नजर रखते हुए मेरा माइंड में ये था कि अगर बड़े लोग इसको निपटा रहे हैं तो वो निपटा लें। लेकिन जब बड़े लोगों ने 1.5 महीने पहले पिताजी गए थे वहां, अब उसमें भी कहा गया, कुछ लोगों ने टिप्पणियां की,
आ गए वहां पर घुटने टेक दिए। देखो घुटना टेकना कोई नहीं होता। वीरेंद्र सिंह जी का जो कद है वो सबको पता है। अब मैं कहने लगूं कि प्रदीप जी मेरे सामने कुछ नहीं है तो गलत बात है। प्रदीप जी हमारे बड़े नेता हैं, हमारे बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, और मैं हमेशा उनका सम्मान भी करूंगा। मैं अभी 13वीं में भी गया तो मैं जाके उनसे, जो मेरा फर्ज था, मैंने उनसे बात भी की। राजनीतिक लड़ाइयां हमारी रोज होंगी, लेकिन सामाजिक रूप से वो लोग मेरे बड़े हैं, मैं उनका सम्मान करूंगा। मैं अपनी मर्यादा कभी नहीं क्रॉस करूंगा। 2-3 चीजें को लेके कई बार नाराजगी जाहिर हुई बीच में कि मैंने ऐसे कह दिया कि मर्दों वाली ये करें और वो करें। वो चीजें भी ये थी कि देखिए राजनीति में पूरे बोले था पड़ोसन के पूरे, तो देखो ये तो नेचुरल, ये बड़ों की कहावतें हैं। और मैंने मेरी चीजों को ना, मेरी जो बातें होती हैं उनको हमेशा गलत तरीके से पेश किया जाता है। मैं कहता हूँ कि ठीक है, आपको राजनीति करनी है, राजनीति करनी है, आमने सामने करो। आप मेरा नुकसान करो, मैं आपका नुकसान करूंगा राजनीतिक रूप से। सामने आ किसी का आप सामाजिक स्तर पे नुकसान करना, वो ना मेरी सोच ठीक है। हरासमेंट नहीं होना चाहिए, वो ना मुझे करना चाहिए, ना उन लोगों को करना चाहिए। तो इसीलिए लेकिन एट लास्ट मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैं अपनी स्ट्रेटजी पे जो काम कर रहा था, ये चीज़ अगर बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व ना होते तो शायद मैं 2 महीने पहले कर चुका होता। लेकिन बड़े लोगों ने मुझे कहा, अब मैं उनकी बात नहीं गिरा सकता था, तो जितना मुझसे सब्र हुआ मैंने उतना इंतज़ार किया, उतना सब्र किया। लेकिन जब मुझे लगा कि रोज़ाना नौटंकियाँ हो रही हैं, ड्रामा किया जा रहा है, कहीं ना कहीं हमें नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, सही मनसा पे प्रसन्नवाचक खड़ा जब हुआ। कहीं ना कहीं मुझे लगा, मुझे एहसास हुआ, तो फिर मैंने, किसी को नहीं पता था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने किसी से चर्चा नहीं की। सिर्फ मुझे पता था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, और मैं वहां पहुंच गया। हम उसमें कामयाब हो गए। कामयाब ना हो पाता तो शायद लोग उंगलियां उठाते, लेकिन हम लोग कामयाब हुए। माता रानी की बड़ी कृपा, बड़ा आशीर्वाद बाबा भोलेनाथ का रहा कि हम लोग उसमें, बहुत लोगों की दुआएं, आशीर्वाद था। और मैं तो एक चीज़ कहता हूँ, मैं कल एक अपने बड़े नेता से बात कर रहा था, उनको मैंने बताया, जब मैंने फ़ोन किया खुद से, तो उन्होंने मुझे बधाई, और उसमें तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि भगवान भी कभी, अगर आप सत्ता पे बैठकर, आप मजबूत तख्ते पे बैठकर, मजबूत कुर्सी पर बैठकर आप कभी किसी को टॉर्चर करेंगे और किसी के मान सम्मान से खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे, तो भगवान भी मुंह फेर लेता है, और वो भी अपना आशीर्वाद वापस लेकर उस व्यक्ति की मदद करने का काम करता है, जो व्यक्ति सही रास्ते पे चल रहा है और सही काम करने की कोशिश। ऐसा ही कुछ हुआ है। तो ऐसा ही कुछ मैं मानता हूँ, शायद ये भगवान की बहुत बड़े आशीर्वाद कि इतना तरीके से ये सब चीज़ें हुई हैं, तो वो हम करने में कामयाब हो गए। 4 महीने का बड़ा अंतराल, और बहुत तनाव में ये 4 महीने आपके निकले हैं। लेकिन जब कल आप मधु के घर पे जाके, उसके दरवाजे के जाके खड़ा हो जाते हैं, बुलाने पर मधु गुजर गए। नहीं, कोई उल्हाना नहीं था। गाड़ी नहीं मिली? नहीं, नहीं, देखिए गाड़ी वाली कोई बात नहीं मिला। मैं कहता तमाम हूँ, तरह के उलाहने देने का काम किया है। देखिए, तो कल भी कोई उलाहना सामने आया, कैसे उलाहने मरीज वो उल्हाने, वो ने दूर किया है? देखिए, मैं कहता हूँ, मैं वहां गया, मधु से मैं बड़ा हूँ उम्र में। मधु ने जिस शालीनता के साथ, उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। जो वो शब्द बोले जा रहे थे, कुछ बात हुई है, कोई बात नहीं हुई। मैं सीरियसली बोलता हूँ, जिस दिन मधु सामने आएगी, मधु से आप पूछ लीजिएगा, कोई उल्हाना नहीं था, कोई बात नहीं हुई। मैं गया, मैंने जाकर सीधा सीधा बोला, हाँ मधु बताओ मेरी गलती क्या है। उसने कहा, नहीं भैया, कोई मेरी गलती, आपकी कोई गलती नहीं है, गलती मुझसे हुई है, और मुझसे गलती करवाई गई है, और बस अब इस बात को आप खत्म कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और वो गाड़ी में मामला क्या था? कुछ मामला नहीं, अंदर की जो पटका था, वो लिख कौन रहा था? मधु के अंदर कोई भावना नहीं थी। मधु बिल्कुल ठीक थी। मधु बहुत दिया गया था परिवार को। मधु एक बहुत निहायत ही शरीफ किस्म की, एक बहुत ही भली सी, साधारण सी एक महिला है। वो बिल्कुल, ना उसको राजनीति पता है, ना उसको राजनीतिक ज्ञान है, ना वो बेचारी कभी बोल पाती थी, कुछ नहीं था। उसको बरगलाकर, भ्रमित करके, वो एक एक बड़े जाल में फंस गई, और वो उसने एक्सेप्ट किया, और उसने बोला कि आप बड़े भाई हो, और अंकल मेरे पिता समान हैं, मंत्री जी, और जो कुछ हुआ उसको बात को ख़त्म करें। मुझे कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं। जो 2 बातें हमारी अंदर बैठ के हुई वो हुई, उसमें कोई बात नहीं थी। पारिवारिक बातें होती हैं,
हाँ, एक चीज हुई थी उसके लिए मैंने भी उसको बोला कि ठीक है, अगर हम प्यार करेंगे तो डांट भी देंगे। हमारे माँ बाप हमें प्यार करते हैं, गलती हम करेंगे तो हमें डांट भी देंगे। तो उसी बात को लेकर कुछ बात थी, तो वो बात वहीं बैठ के निपट गई थी, Sort out हो गई थी। वो वहीं बैठ के सॉर्ट आउट हो गई थी, तो कोई मुद्दा ही नहीं था। ये तो कुछ लोगों को लगा कि पता नहीं कौन सा हलवा मिल गया फ्री का तुम्हें, तुम इसको बांट दो, तुम ये करो। तो ये ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत की, बहुत खून पसीने की मेहनत की हमारी कमाई हुई इज्जत है, जिसके साथ कुछ लोगों ने खिलवाड़ करने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। अब सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, अब करें। हमारा मकसद ना किसी से लड़ना है, ना किसी से झगड़ना है, ना किसी को नीचा दिखाना है। हमारा एक ही मकसद है कि हम जो रफ्तार, जो जिला पंचायत के कार्य रुके हैं और जो तमाम हमारे साथी हमारे साथ रहे हैं, उन सभी को धन्यवाद करते हुए हम इस विकास की जो ट्रेन है उसको पूरा तरीके से जितनी रफ्तार से दौड़ा सकते हैं उसको दौड़ाकर हम पुनः जिला पंचायत के चुनाव में जाने का काम करें। ट्रिपल इंजन ये कहा जाएगा। रवि गुजर भी थे कल? रवि वहाँ से निकल गए थे, रवि नहीं मिल पाया। बात हो गई थी फोन पर कुछ? नहीं, बात भी नहीं हो पाई। वो जब उनको पता लगा मैं हूँ तो वो निकल गया। कोई नहीं, वो भी भाई है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जिन नेताओं ने भी किया, मेरी उनसे भी कोई लड़ाई नहीं है। मनीष जी, एक बात आपने कही है कि जो खिलवाड़ नहीं होना चाहिए था हो गया, और ये बड़ा सियासी, आपने ये कहा जाए कि जब ताना बाना बुना है तब जाके मधु इस दरवाजे वापसी लौटी है। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो खिलवाड़ कर चुके हैं या आगे जरूरत ना करें? क्या संदेश उनको? देखो, मैं तो एक बात कहता हूँ, मूंगफली तो हम भी नहीं छिलते हैं, हम भी राजनीति करते हैं। कोई दूसरा काम, मैं ईमानदारी से बताता हूँ, मैं राजनीति के अलावा मुझे कोई काम नहीं है। मेरा सुबह से लेकर शाम तक लोगों की सेवा करना, लोगों के बीच में रहना, एक ही काम है। बाकी मेरा किसी बिजनेस, कोई व्यापार कुछ नहीं चलता। बाप दादाओं का दिया हुआ बहुत कुछ है, सम्मान से जी रहे हैं, लोग बहुत प्यार करते हैं। ऐसे क्षेत्र में हम पैदा हुए हैं, यहाँ के क्षेत्र में चलता होगा जहाँ जो चलता होगा, लेकिन हम जिस क्षेत्र में हैं, इस क्षेत्र में लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद पहले हमारे बड़ों के साथ रहा है, आज मेरे साथ है, हमारे परिवार के साथ है। हम लोग उनकी सेवा करने का काम करते हैं। बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि कमज़ोर ना समझे हमें। हम लोगों को बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हमारे पिताजी ने संघर्ष किया है, और मेरा तो जीवन जितना है 80% जीवन मेरा संघर्ष में बीत गया। मेरा बचपन से लेकर आज तक संघर्ष ही करते आ रहे हैं। 20 साल 25 साल मुझे इसमें भी हो गए हैं, लोगों की सेवा करते हुए। इसमें भी मुझे संघर्ष के अलावा कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन संघर्ष में मजा आता है। अच्छी आस्था के साथ अपने क्षेत्र का काम करिए, अपने लोगों का काम करिए, अपने लोगों की सेवा करिए, अपने क्षेत्र में विकास करने का काम करें। विकास की राजनीति, एक अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ राजनीति को आगे बढ़ाने का काम करें। भगवान देखता है, लोग आपके साथ खड़े हैं, और बस संदेश मेरा यही है कि गंदी राजनीति से बचें, अच्छी राजनीति करेंगे, अच्छे काम करेंगे तो लोग आपका साथ देंगे, लोग आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपको किसी को उल्हाना देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसकी वजह से हारे, इसकी वजह से जीते, या इसने हमें जिता दिया। हम बैठे हैं, भगवान का नाम लेते हैं, लोगों से आशीर्वाद लेते हैं। हमारी हार जीत हमारी जनता तय करती है। आप अपनी कार्यशैली इतनी अच्छी रखिए कि लोग आपको जीत की तरफ लेकर जाएं, आगे बढ़ाएं। और हाँ, सबसे बड़ी बात मैं जो कहता हूँ, चुनाव हम भी हारे हैं, जीते भी हैं, हारे भी हैं। जीत तो एक्सेप्ट हर कोई कर लेता है, हार को भी एक्सेप्ट करना आना चाहिए। मैंने तो ये सीखा है, हम जीतने के बाद खुश होते हैं, तो हारने के बाद भी आप खुश होइए और आगे बढ़िए। अपनी कमियां ढूंढिए, कहाँ कमियां रही हैं, उन कमियों में सुधार करिए, जनता के बीच में जाइए, जनता आपको फिर से मौका देगी। विश्लेषण कीजिए खुद पे भी। ये मत कहिए मैं अच्छा, एक बात बताइए, शेफाली चुनाव हारी 2015 में, प्रसन्न चौधरी जी की वाइफ संतोष जी चुनाव जीती, जिला पंचायत अध्यक्ष बनी, शेफाली जी चुनाव हार गई। किसको दोष दें? हमने अपनी गलतियां ढूंढी, कहीं ना कहीं हम में कमियां रही होंगी, हमारी रणनीति में कमी रही होगी, हमने उस पर मंथन किया, हमने फिर उसके बाद मधु को बना लिया अगले चुनाव में। भाई, अगला चुनाव भी तो प्रसन्न जी का और हमारा ही हुआ था। उन्होंने अंजलि को लड़ाया था, हमने मधु को लड़ाया था, हमने मधु को जिताने में कामयाब हो गए। आगे भी चुनाव होंगे, जरूरी थोड़ी है कि हम ही जीतेंगे, हम हारने का भी मन अपना तैयार। सियासत है, हार जीत चलती रहती है। 2017 में चुनाव हुआ, हर कोई कह रहा था मैं एमएलए बनूंगा। मैं तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को बोलकर आया कि कोई जीते ना जीते, शामली से विधायक मनीष चौहान बनेगा। मैं टिकट भी नहीं बचा पाया, हम टिकट भी नहीं बचा पाए अपना। राजनीति में सब चीजें चलती रहती है। जीतने से पहले हारने का मन बनाइए, अपना दिल इतना बड़ा रखिए कि हार भी होगी तो उसको झेलेंगे। मैं तो झेल रहा हूँ लगातार, 10 साल से तो टिकटों पे झेल रहा हूँ। कट जाता है, फिर खड़े हो जाते हैं, अगले दिन फिर उसी रफ्तार से खड़े होकर नई ऊर्जा के साथ फिर लोगों के बीच में चले जाते हैं। आज है, अभी तो चुनाव में बहुत टाइम पड़ा है। मैं फिर, अभी आपका कॉल आ गया कि आप वेट कर रहे हैं, मैं आया, अभी तुरंत मैं फिर निकल जाऊंगा क्षेत्र में।
क्षेत्र में रहना है, लोगों के बीच में रहिए, अच्छी सोच के साथ राजनीति करिए, हार को भी एक्सेप्ट करिए। जीत को गले में माला पहना रहे हैं तो हार को अपने सिर पे रखिए। जीत गले में आती है, हार सिर पे रहती है। हार को एक्सेप्ट करिए, आप कभी मार नहीं खाने वाले। इस चीज में मंथन करिए, क्या कारण रहा, हम क्यों हारे, उन पे विचार कर लीजिए। उन्हीं चीजों को, मैं तो इन्हीं चीजों को लेके आगे बढ़ा हूं और हमेशा मुझे इससे पॉजिटिविटी आई है मेरे अंदर, और मैं हमेशा एक अलग ऊर्जा के साथ आगे बढ़ के मैंने लोगों की सेवा करने का काम किया है, और आगे भी जब तक मेरे अंदर हिम्मत रहेगी तब तक मैं यही कार्य करता रहूंगा। जी मनीष जी, 4 महीने ना होता तो ये इतना उत्साह शायद न मिल पाता जो कल मिला है। कैसा संघर्ष वाली बात आप कह रहे हैं? देखिए, आपको अगर बीच बीच में आप संघर्ष करेंगे ना, तो संघर्ष करने के बाद जो जीत होती है उसका नशा ही कुछ और होता है। नशा या मजा उसका, अरे मैं कह रहा हूँ कि उसका मजा ही उसको आनंद अलग है। उसको आनंद को आप अनुभव नहीं कर सकते, शब्दों में बयान नहीं किया जा शब्दों में बयान नहीं कर सकते। खैर मानते हैं आप जो है अपन आपको जो है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह के अभिमन्यु है आप। देखिए, मैं इतना बड़ा, जो चक्रव्यूह तोड़ना जानते हैं। देखिए मैं इतना तो जो अपने बारे 86 में, लोग जो आपके बारे में खेल जाते हैं, उस चक्रव्यूह को तोड़ जाते हैं आप। देखिए मेरा अपना एक कहना है, मैं वीरेंद्र सिंह जी का बेटा हूँ। मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि जो प्यार और सम्मान मेरे पिताजी ने कमाया है, मैं कोशिश तो करूँगा कि मैं उसको आगे बढ़ाऊँ, लेकिन मेरी बढ़ा भी ना पाया तो मैं इतना वादा मैंने अपने लोगों से कर रखा है, अपने क्षेत्र से, अपने परिवार से इतना वादा किया है कि जो मान सम्मान, जो प्रतिष्ठा हमारे बड़े हमें दे के अभी बैठे हैं, जिनके आशीर्वाद में, जिनकी छत्र छाया में हम ये कार्य कर रहे हैं, कभी ऐसा कोई काम मैं नहीं करूंगा। भगवान से डर के कहता हूँ कि कभी मेरे द्वारा ऐसा कोई काम ना हो कि मैं उस इमेज को, उस प्रतिष्ठा को कभी ठेस पहुंचा सकूं। और प्रयास मेरा ये रहेगा, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं उसको आगे बढ़ाऊं और उसी परंपरा पे जिस तरह लोग जुड़े हुए हैं उनको ऐसे ही अपने से जोड़ के रखूं। और एक बहुत पहले मैं छोटा सा हुआ करता था, जब मैं बहुत छोटा था, एक बाबा जी भिक्षा लेने आते थे। तो बड़े, मतलब पहले मैं मानता था कि पहले सिद्ध पुरुष हुआ करते थे, अब तो सब कुछ बड़ा कमर्शियल हो गया है। लेकिन उस टाइम बड़े सीधे साधे लोग होते। तो एक बाबा मुझे मिले थे, तो मैंने जब उनको दक्षिणा दी और मैं उनसे मिला, मैंने पैर छुए, उन्होंने मुझे एक बात कही थी, आज भी मुझे उनकी शक्ल भी याद है और वो याद रहते हैं। कहते कि बेटा आगे बहुत बढ़ोगे, लेकिन कदम कदम पे संघर्ष है, लेकिन तुम एक बात दिमाग में रखना, 1000 लोग इकट्ठे होके भी तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। बस एक चीज ध्यान रखना, सही रास्ते पे लोगों की सेवा की भावना से राजनीति करना, लोगों की सेवा अपने आप से देने की कोशिश करना, लेने की इच्छा मत रखना। तो उसी पे मैं चल रहा हूँ। तो हर जगह मेरा मुझे जब भी कोई कष्ट आता है तो मुझे वो बाबा जी याद आते हैं और उनका वो आशीर्वाद याद आता है। आज तो वो नहीं होंगे क्योंकि वो उसी टाइम बुजुर्ग थे, आज वो पता नहीं कहाँ किस लोक में है, क्या है। लेकिन मैं हमेशा जब भी संघर्ष किया है और उस संघर्ष से निकला हूँ, दोनों टाइम पे मैं उनको हमेशा याद करता हूँ। उनका आशीर्वाद शायद आज मेरे काम आ रहा है कि उन्होंने मुझे कहा संघर्ष करना और अच्छी सोच के साथ आप आगे बढ़ना। उसी अच्छी सोच के साथ मैं आगे बढ़ाऊँ और जब तक मेरी अच्छी सोच रहेगी शायद मैं कभी मार नहीं खाऊंगा। तो इतने मनीष चौहान जी ने चक्रव्यूह तोड़ दिया है। सियासत जिस तरह की श्यामली जनपद में ये शुरुआत की गई थी, गंदी सियासत जब मनीष चौहान उसको बता रहे हैं, उस सियासत पे पूर्ण विराम लगाने का काम किया है। गलत परंपरा नहीं चली जाएगी, कह रहे हैं मूंगफली तो हम भी नहीं छील रहे। सियासत का जवाब सियासत से देना जानते हैं। मधु गुर्जर की वापसी हो चुकी है, उत्साह के साथ में दसाला परिवार जो है खुशियाँ मना रहा है और ये कह रहा है कि जनपद को विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। जो 4 महीने का नुकसान है उसको पूरी तरह से भरपाई किया जाएगा। ट्रिपल इंजन की सरकार का पहिया फिर से दौड़ेगा। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए मनीष चौहान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।